अच्छा जो हम थे यहाँ पे। अच्छा इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन मतलब ऊपर हमने केमिकल एग्जामिनेशन कर लिया। तो वो दूसरी कंडीशन देता है कि सपोज कर रहे हैं आपके पास डिपस्टिक्स पहले से नहीं बनी हुई कि आप कहते हैं कि ओके द डिपस्टिक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड और आपने फॉरन वहीं पे टेस्ट करना है, वहीं पे केमिकल रिएजेंट्स वगैरह आपके पास हैं। जैसे लेबोरेटरीज के अंदर डिपस्टिक्स नहीं बनी होती। डिपस्टिक्स तो उनके पास बड़े होंगे ना जिनको मतलब डेली टेस्टिंग करनी है लेबोरेटरीज वाले। इस वजह यूनिवर्सिटी की होती है तो वो कहते हैं कि अगर फर्ज करो आपके पास डिप नहीं है तो आप फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड इस्तेमाल करोगे। उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर प्रोटीन आपने डिटरमाइन करनी है तो आप क्या करोगे, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। अच्छा इन सारे टेस्ट के अंदर मैंने एक प्रिंसिपल एक मेथड और फाइनल उसका एक रिजल्ट लिखा हुआ है। होता ये है कि जब आपने करना क्या है, क्या कहते हैं, जब प्रोटीन को डीनेचर और कोगुलेट किया जाए यानी कि प्रोटीन को हीट किया जाए तो वो डीनेचर और कोगुलेट होकर क्लाउडी अपीयरेंस बना लेती है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है हीट एंड एसिटिक एसिड का। होगा ये कि आप एक ट्यूब के अंदर यूरिन लोगे और उसका सिर्फ ट्यूब का सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको हीट अप करोगे। अब उसके अंदर यूरिन के अंदर तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं, तीन ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आते हैं यूरिन, मतलब उसके अंदर प्रोटीन। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज जो है वो फॉस्फेट्स है और तीसरी चीज है कार्बोनेट्स है। ठीक है, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि उसको क्लाउडी अपीयरेंस देंगे। आपने उसके बाद क्या करना है, एक से दो ड्रॉप एसिटिक एसिड के डालने हैं, उसकी वजह से कार्बोनेट और फॉस्फेट्स ये खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली पीछे अगर फिर भी क्लाउड रहता है, अगर फिर भी क्लाउड रहता है तो वो सॉलिडली ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से होगा। इसके अलावा दूसरा प्रोटीन के लिए टेस्ट है सल्फो सैलिसाइलिक सैलिसाइलिक एसिड। सल्फोसैलिसाइलिक एसिड ये एक दूसरा टेस्ट है। इसके अंदर ये होता है कि प्रोटीन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करती है और जो सारा वो ट्यूब है उसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी से मतलब धुंधलापन। जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उतनी ही ज्यादा प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है एस बैच एल्ब्यूमिनोमीटर। एल्ब्यूमिनोमीटर ये क्या होता है कि इसके अंदर एक रिएजेंट होता है जो ट्यूब में डाला जाता है। उसके बाद उस एक मार्क लगा था ना, एल्ब्यूमिनोमीटर यानी कि एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है। उसके अंदर पहले हम रिएजेंट डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर यूरिन डाल देते हैं, यूरिन का सैंपल। और उस रिएजेंट की वजह से प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाती है। प्रेसिपिटेट से बता दिया कि उसके अंदर वो ड्राई जो उसका पोर्शन होता है वो बैठना शुरू हो जाता है, प्रोटीन सेपरेट आउट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम उसको रेस्ट रेस्ट करेंगे, रेस्ट देने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो सारी प्रोटीन होगी वो नीचे बैठी होगी और जो लिक्विड पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि ये एल्ब्यूनोमीटर जो एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर स्केल बना होता है तो उस स्केल से हम मेजर कर लेंगे कि इसके अंदर कितने जो है वो प्रोटीन थी। ठीक है, वो स्केल के ऊपर बना होगा। तो ये तीन टेस्ट है हमारे पास प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास शुगर है। शुगर के अंदर वो कहता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट है। अच्छा बेनेडिक्ट टेस्ट सिंपल, उसमें एक टेस्ट दिया हुआ है, सेमी क्वांटिटेटिव है। प्रिंसिपल ये होगा कि शुगर बेनेडिक्ट के अंदर हमने पढ़ा था, आप लोगों ने सेकंड वालों ने पढ़ा था कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर कि CuSO4 बेनेडिक्ट के अंदर जो है वेनेडिक एक रिएजेंट है जिसके अंदर ये कॉपर सल्फाइड होता है, CuSO4। बेसिकली होता यह है कि शुगर जो है वो CuSO4 बेनेडिक रिएजेंट के CuSO4 के साथ रिएक्ट करती है और कॉपरस आयन बना देती है। ठीक है, CuSO4 को कॉपरस आयन बना देती है, ठीक है, क्यूपरस आयन सॉरी। ये क्यूपरस आयन जो है वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो होगा कि ये कि बेनेडिक रिएजेंट डालेंगे हम यूरिन के अंदर। ठीक है, जो अमाउंट लिखे हैं वो याद करना है कि 5 ml आपने बेनेडिक रिएजेंट लेना है, 8 ड्रॉप यूरिन का डालने हैं, बॉयल करेंगे मिक्सचर को और उसकी वजह से क्यूपरस आयन बनेंगे। रिएक्शन होगा, क्यूपरस आयन बनेंगे, उन क्यूपरस आयन का स्ट्रक्चर कलर होगा। जितने ज्यादा क्यूपरस आयन होंगे उस हिसाब से कलर बनता जाएगा। तो जिस तरह हमारे पास एक फ्लेम होता है ना, एक आग होती है, तो उसी तरह इसके अंदर ब्लू ग्रीन सबसे पहले अगर जो ठंडी आग होती है ना थोड़ी सी, मतलब कम जिसका टेम्परेचर होता है वो ब्लू ग्रीन होती है, नेगेटिव। और सॉरी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है। उससे हल्की येलो ग्रीन कलर की आ जाएगी, उससे हल्की ग्रीनिश येलो कलर की आ जाएगी और उसके बाद येलो और सबसे जो है वो ब्रिक रेड। जो रेड फायर होती है ये कम गर्म होती है, आपको पता होगा। इसी वजह से चूल्हे पे चीज जल्दी बन जाती है बनिस्बत हड्डियों के, ओ हड्डी लकड़ियों के। ठीक है, हड्डियां तो बच्चों को जूनियर्स की जलाई जाती हैं, फोर्थ वालों की। लेकिन लकड़ियों की वजह से रेड होती है और लकड़ी पे खाना बनाना मुश्किल होता है, लेट बहुत देर से बनता है, वो रेड होती है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं ना, ब्रिक रेड पॉजिटिव साइन बहुत ज्यादा, ब्लू ग्रीन बहुत नेगेटिव की तरफ जाएगा। कीटोन बॉडीज अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए रोथेरा टेस्ट है, रुद्रा टेस्ट है। एक रुद्रा कार्टून आते हैं उसी तरह से रोथरा टेस्ट है। उसके अंदर भी हमने कीटोन बॉडीज के ऊपर नाम याद किए हैं, एसीटोन एसीटोनिक एसिड और बेंजो टेट्रा बेंजोइक एसिड। सही है।
तो इसके अंदर सीन ये होता है कि अब ये तीनों जो हैं वो रुथेरा जो टेस्ट है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ ये कीटोन बॉडी रिएक्ट करती हैं और उसकी वजह से एक पर्पल कलर आता है। ठीक है। मोस्टली कंपाउंड ऐसे ही हैं, उनका एक कलर शो होता है, कलर को हम डिटेक्ट करके हम बता देते हैं कि इसके अंदर जो है वो इस चीज़ की प्रेजेंस है या नहीं है। 5 ml यूरिन लेना है, इसके ये वो टेस्ट है, ये वाइट टेस्ट है, रोथेरा टेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड जो हमें याद करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना गौर से। अमोनियम सल्फेट है, एक क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का डालना है, फिर 5 ml जो है लिक्विड अमोनिया का डालना है, और उसकी वजह से कलर चेंज आएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। आगे हमारे पास बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन के 2 टेस्ट की उन्होंने डिटेल दी हुई है, 3 टेस्ट के सिर्फ नाम लिखे हैं, जिनके मैंने 1 लाइनर डिटेल दे दी है। पहला टेस्ट है जिमी लाइन टेस्ट। जिमी लाइन टेस्ट। प्रिंसिपल ये है कि एसिड है, वो रिएक्ट करता है और जो रिएजेंट इसके अंदर होते हैं जिमी लाइन टेस्ट के अंदर, वो रिएजेंट्स जो होते हैं वो बाइल पिगमेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसकी वजह से कलर आ जाएगा। ठीक है। बाइल पिगमेंट को ऑक्सीडेशन की वजह से कलर आ जाएगा। 2 ml नाइट्रिक एसिड लेना है। जिमिनाइन टेस्ट के अंदर हम कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। आप ऐसे करना, एक पेज पे ना टेस्ट लिखो, उसके आगे लिखो इसके अंदर रीजेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आगे उनके अमाउंट लिख लो कि यूरिन का कितने ml आपने इस्तेमाल करना है, तो शायद जाने से पहले रट्टा मारो तो याद रह जाएंगे। ठीक है। 2 ml आपने नाइट्रिक एसिड लेना है, 2 ml यूरिन डालना है, ग्रीन टू वॉयलेट कलर आ जाएगा। हाँ, चौथा कॉलम बनाओगे जिसके अंदर आपने लिखना है कि कौन सा कलर चेंज आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आगे आ गया, प्रिंसिपल वो ये पढ़ लोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टेस्ट, फॉस्फेट रिएजेंट होता है, वो बिलीरुबिन के साथ जब रिएक्ट करेगा उसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर आएगा। 5 ml आपने यूरिन लेना है। ठीक है। अच्छा, 5 ml आपने ले लेना है यूरिन, और उसके अंदर 2.5 ml 10% बेरियम क्लोराइड डालोगे, इट विल मेक बेरियम सल्फेट बिलीरुबिन। एक कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। किसकी वजह से? फॉस्फेट रिएजेंट के अंदर जो बेरियम, मतलब ये जो हम डाल रहे हैं बेरियम क्लोराइड डालेंगे यूरिन के अंदर, उसकी वजह से कंपाउंड बनेगा बेरियम सल्फेट बिलीरुबिन। यानी कि यूरिन के अंदर जितना बिलीरुबिन होगा, बेरियम क्लोराइड उसको बाइंड कर लेगी। ठीक है। बाइंड करने के बाद हमने दो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है। उस प्रेसिपिटेट्स के ऊपर हमने 2 ड्रॉप डालने हैं फॉस्फेट रिएजेंट के, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर जो है वो शो होगा, और जितना ब्लू ग्रीन कलर होगा उतनी ही बिलीरुबिन होगी। एक फॉर्म टेस्ट है जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म शो करती है कि बिलीरुबिन प्रेजेंट है या नहीं। ल्यूगोल आयोडीन टेस्ट है जिसके अंदर ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट एंड गिव ग्रीन कलर। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड होगा ल्यूगोल आयोडीन टेस्ट। ये कंपाउंड होता है, ये ग्रीन कलर देता है जब ये बिलीरुबिन के साथ अटैच होता है। ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं हर्लिच टेस्ट। ये यूरो बिलोनोजेन की प्रेजेंस को शो करता है। हमने पीछे देखा था यूरो बिलोनोजेन क्या था, जो कि पिगमेंट्स थे जो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको कलर देते हैं। ठीक है। करना क्या, 5 ml यूरिन, 0.5 ml हर्लिच रिएजेंट, 5 मिनट इंतजार करना, रेड कलर अगर आ जाएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, पिंक या रेड कलर आता है तो इसका मतलब यह है कि यूरो बाइलिनोजेन का लेवल जो है वो नॉर्मल है। अगर कोई कलर चेंज नहीं आता, वैसे का वैसे ही है, जो भी कलर जैसे भी था, तो इसका मतलब यह है कि यूरो बाइलिनोजेन है ही नहीं था। और अगर चीरी रेड नहीं है, चेरी रेड है, ठीक है, डार्क रेड कलर आता है, तो इसका मतलब यह है कि यूरो बाइलिनोजेन का लेवल बहुत ज्यादा था। यार ये तुम लोगों की दी हुई चीजें मजेदार हैं। स्माइल चॉकलेट, चाय। अच्छा, आगे ब्लड इन यूरिन है, बेंजीडाइन टेस्ट। ब्लड चेक करने के लिए बेंजीडाइन टेस्ट है। 2 ml बेंजीडाइन सोल्यूशन, 2 ml हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिक्स करेंगे, यूरिन डालेंगे, ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब है कि ब्लड है उसके अंदर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसके अंदर हम उन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे से लेवल पे हम जाके चेक करते हैं कि किस चीज़ की प्रेजेंस है या नहीं है। सबसे पहले ब्लड सेल है, नॉर्मल लेवल 2 से 5 सेल, और हायर लेवल ब्लीडिंग शो करेगा या रीनल डिसऑर्डर शो करेगा कि जिसके अंदर किडनी जो है वो प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। फर्स्ट सेल्स हैं, नॉर्मल लेवल 2 से 4 सेल्स हैं, हायर लेवल शो करेगा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को। ठीक है। म्यूकस है। म्यूकस जो है वो माइक्रोस्कोपिक से मुराद दिया है कि इसके अंदर पहले हम यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसका लिक्विड पोर्शन अलहदा हो जाएगा और सॉलिड पोर्शन उसका अलहदा हो जाएगा। उस सॉलिड पोर्शन को हम स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर हम रिएजेंट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। जो म्यूकस है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो होंगे सेडिमेंट के अंदर, जिस तरह धागे पड़े हुए हैं। और ये क्या शो कर, म्यूकस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? लोअर यूरिनरी ट्रैक के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं।
और अगर बहुत ज्यादा है तो ये किस चीज को शो करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। देखो जो यूरिनरी ट्रैक है ना उससे रिलेटेड है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को क्या चीज शो करेगी, म्यूकस। पस सेल्स हैं, डैमेजिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो पस सेल्स प्रोड्यूस होने हैं, वही शो करेंगे। किडनी सही तरह से ब्लड कर नहीं रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड सेल्स शो होंगे। एपिथेलियल सेल, ये जैसे पस सेल्स प्रोड्यूसर हैं ऐसे एपिथेलियल सेल्स हैं। देखो जो हमारी यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, इनकी इनर लाइनिंग है ना, तो उसके सेल्स को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स। इनके जो लेयर्स के सेल होते हैं उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं ना। तो उनकी डैमेजिंग हो जाएगी। ठीक है, उनकी डैमेजिंग की वजह, तीन टाइप ऑफ सेल उन्होंने लिखे हुए हैं, स्कैमस है, ट्यूबुलर है, ट्रांजिशनल है। ये तीन टाइप ऑफ सेल हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक को और जेनिटल ट्रैक को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका डैमेज हो रहा है तो इनका हायर लेवल क्या शो करेगा, कि कहीं पे जो है ना यूरिनरी या जेनिटल ट्रैक में कहीं डैमेज हो रही है इन सेल्स की, या लाइनिंग की, वॉल लाइनिंग की खराबी आ रही है। कास्ट, elongated structure of matrix of protein and mucoprotein represent tubular ल्यूमन। ट्यूबुलर ल्यूमन यानी कि अंदर ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर प्रोटीन शो हो रही होगी। तो ट्यूबुलर ल्यूमन से मुराद है कि ल्यूमन के अंदर वाला पोर्शन है वो डैमेज हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल शो कि प्रोटीन भी वहां से उतरेगी ना, क्योंकि इसका सारे स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो इसी तरह ए सेलुलर कास्ट, कास्ट जो है वो इस तरह शो करेंगे। दो उसने कंडीशन दी हुई है, ए सेलुलर कास्ट और सेलुलर कास्ट। ए सेलुलर कास्ट के अंदर हाइलाइन कार्ड, बेसिकली ये डिपेंड, इनके ये जितने भी नाम है ना, ये उसकी स्ट्रक्चर या उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह की कंपोजिशन है या क्या बना हुआ है। ठीक है ना। तो अब उसके अंदर सीन ये है कि देखो ए सेलुलर कास्ट के अंदर वो कहते हैं हाईलाइन कास्ट है। हाईलाइन हमने कहाँ पे पढ़ा था, 10th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 3 था, बोन्स वाला, बोन्स एंड कार्टिलेज, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। उसके अंदर वो उसने लिखा था तीन टाइप ऑफ कार्टिलेज लिखे थे। हाईलाइन कार्टिलेज था, उसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज था, और एक फाइब्रस कार्टिलेज था। तो बेसिकली इसका कार्टिलेज स्ट्रक्चर होगा और ये शो करेगा फीवर को, एक्सरसाइज को। ग्रेनुलर कास्ट हैं, वैक्सी कास्ट हैं, फैटी कास्ट हैं, आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट। सेलुलर के अंदर रेड ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, एपिथेलियल सेल्स आते हैं, पिगमेंट्स कास्ट आते हैं, क्रिस्टल कास्ट आते हैं। तो नाम याद कर लो। आगे कंडीशन दी हुई है, अब मैं क्या याद करूँगा, इसके अंदर आप रट्टा मार सकते हो, बट इट कैन हेल्प यू आउट। आगे चलते हैं, आगे आगे अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स। अनऑर्गेनाइज दो टाइप ऑफ सेडिमेंट्स थे ना, एक ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स थे जिसके अंदर हमने ये सारी बात कर ली, और अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स आगे जो दूसरी कंडीशन आ जाती है। दो तरह के उस जो हमने एक ड्राई पोर्शन निकाला था ना सेंट्रीफ्यूज करके, उसमें दो पोर्शन आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेडिमेंट जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, और अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स के अंदर सारे क्रिस्टल्स होंगे, ये अलग ही शो हो रहे होंगे सारे के सारे। सारों के नाम है, पीएच है, कलर है, अपीयरेंस है, रट्टा है, नीरा रट्टा है। एंड वाली लाइन याद कर लेना, बाकी रट्टा ही है। क्रिस्टल्स, कौन सा क्रिस्टल है, पीएच, एसिडिक होनी चाहिए या बेसिक होनी चाहिए, कलर उसका क्या होगा, और अपीयरेंस क्या होगी। देखो कलर, अब मैं बताऊँ, कलर याद करने सिर्फ दो हो गए। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड येलो ब्राउन। ठीक है, अमोर्फस यूरेट्स आएंगे तो ब्रिक डस्ट या येलो ब्राउन। यानी कि एक येलो ब्राउन याद, कलर याद कर लो, दूसरा कलर ऐसे याद कर लो। कोई भी स्टोन अगर कलर पूछा जाता है तो यू नो दैट। पीएच याद करो, दो ही होंगी, अल्कलाइन या एसिडिक, कुछ न्यूट्रल होंगी। जो न्यूट्रल हैं वो आएगा कि डू नॉट अफेक्टेड बाय, आर नॉट अफेक्टेड बाय पीएच, कोई ऐसे भी आ सकते हैं। अब ये देखो, पहला एसिडिक है, यूरिक एसिड, एसिड है तो एसिड। यूरेट्स है, यूरिक एसिड, यूरेट्स वो भी एसिडिक। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये एसिडिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, अल्कलाइन भी हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमोर्फस फॉस्फेट, अल्कलाइन, न्यूट्रल। अमोर्फस, अमोर्फस फॉस्फेट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स मतलब आप अल्कलाइन की तरफ ले जाओ। ट्रिपल फॉस्फेट अल्कलाइन, फॉस्फेट आया अल्कलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलाइन, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट अल्कलाइन भी था, और एसिडिक भी हो सकता था, अल्कलाइन भी हो सकता था। सिर्फ अल्कलाइन भी कंसीडर करोगे तो इस तरह कैल्शियम, कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्सलेट भी अल्कलाइन है, कैल्शियम कार्बोनेट भी अल्कलाइन है। सिस्टीन एसिडिक, एसिडिक है, सिस्टीनिक, सिस्टीन एसिडिक और कोलेस्ट्रॉल एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास चार एसिड आ गए, यूरिक, यूरिक एसिड, यूरेट्स ये दोनों एसिडिक, सिस्टीन और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों एसिडिक। ठीक है, कैल्शियम वाले दोनों, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये कैल्शियम और फॉस्फेट वाले क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्कलाइन हो जाएंगे। कैल्शियम और फॉस्फेट वाले अल्कलाइन, यूरिक एसिड, यूरेट, सिस्टीन और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। कलर के लिए यूरिक एसिड और यूरेट्स का कलर येलो ब्राउन होगा, बाकी सारे कलरलेस होंगे। शेप्स की मेरे पास अभी तक कोई कंडीशन नहीं है कि किस तरह याद करना है, सो आई हैव नो आइडिया।
अच्छा, उसके बाद ये मैंने कुछ कंडीशन लिखी थी वहां पे, बहुत सारी बीमारियां लिखी थी, लेकिन कुछ का लिखा हुआ था नॉट नॉट स्पेसिफाइड, तो ये किस बीमारी की है, तो जितनों की लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, कि कौन सी स्टोन जो है या कौन सा जो है क्रिस्टल है वो किस बीमारी को शो कर रहा है। ओके, डन है। ठीक है।